कभी ऐसा हुआ है कि अपनी बात मनवाने में मुश्किल हुई हो या किसी कंपनी से जवाब ही ना मिल रहा हो? देखिए, एक अच्छा फॉर्मल लेटर सिर्फ कुछ शब्द नहीं होते, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो चलिए, इस कला में महारत हासिल करते हैं ताकि आवाज हमेशा सुनी जाए और हर काम बने। अगर आप भी कभी ऐसी सिचुएशंस में फंसे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन सभी समस्याओं का एक ही बहुत कारगर समाधान है, एक सटीक और प्रोफेशनल लेटर। बात सिर्फ शिकायत करने की नहीं है, बात है समाधान पाने की। आज हम इसे 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम हर फॉर्मल लेटर की नींव यानी उसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। फिर हम 3 सबसे कॉमन लेटर्स पूछताछ, शिकायत और ऑर्डर इनमें महारत हासिल करेंगे। और आखिर में हम सीखेंगे कि किसी भी लेटर को एक प्रो की तरह कैसे खत्म किया जाए। तो देखिए, जैसे हर अच्छी बिल्डिंग का एक ब्लूप्रिंट होता है, वैसे ही हर असरदार फॉर्मल लेटर का भी एक ब्लूप्रिंट होता है। चलिए, इस यूनिवर्सल टूल किट को समझते हैं, जिसे सीखने के बाद किसी भी सिचुएशन के लिए एक मजबूत लेटर तैयार किया जा सकता है। ये 6 स्टेप्स किसी भी फॉर्मल लेटर की रीढ़ की हड्डी हैं। भेजने वाले के पते से लेकर आपके सिग्नेचर तक हर एक हिस्से का एक खास मकसद होता है। ये सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं है, बल्कि ये पक्का करने का एक तरीका है कि आपका मैसेज बिना किसी कंफ्यूजन के सही इंसान तक पहुंचे और उसे गंभीरता से लिया जाए। अच्छा, अब जब हम ब्लूप्रिंट समझ गए हैं तो इसे एक्शन में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूछताछ वाले लेटर की। इसका एक ही लक्ष्य है, किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी हासिल करना ताकि एक बेहतर फैसला लिया जा सके। तो ये पूछताछ पत्र असल में है क्या? सीधी सी बात है, ये जानकारी मांगने का एक फॉर्मल तरीका है। यहाँ 2 बातें सबसे जरूरी हैं, एक विनम्रता और दूसरी स्पष्टता। मतलब जो भी जानना है उसे सीधे सीधे पूछें ताकि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही न रहे। एक असरदार पूछताछ पत्र लिखने के लिए कुछ खास वाक्यांश बहुत काम आते हैं। आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं जैसे, हमने हाल ही में आपका विज्ञापन देखा। फिर सीधे सीधे डिटेल्स मांग सकते हैं और आखिर में एक प्रोफेशनल तरीके से अपनी बात खत्म कर सकते हैं। ये वाक्यांश आपके लेटर को एक सही दिशा देते हैं। अब बात करते हैं उस लेटर की जिसे कोई लिखना तो नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी ये बहुत जरूरी हो जाता है, शिकायत पत्र। हमेशा याद रखिए, इसका मकसद लड़ना नहीं बल्कि समाधान पाना है, और इसके लिए विनम्र रहते हुए अपनी बात पर डटे रहना सबसे जरूरी है। ये जानना काफी दिलचस्प है कि लीगल ओम्बुड्समैन जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं भी शिकायतों के लिए उसी साफ सुथरे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करती हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि एक सिस्टमैटिक तरीका आपकी बात को वजन देता है और ये पक्का करता है कि उसे सीरियसली लिया जाए। देखिए, हर शिकायत के सेंटर में एक ठोस मुद्दा होता है। ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, बल्कि यह एक खास प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करना है और सबसे जरूरी, उसे सबूतों और डिटेल्स के साथ साबित करना है। एक मजबूत शिकायत पत्र लिखने के लिए ये वाक्यांश आपके हथियार की तरह हैं। इनसे आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, ये साफ कर सकते हैं कि गलती क्या हुई, और सबसे जरूरी, आप क्या सोल्यूशन चाहते हैं ये भी साफ साफ बता सकते हैं। एक डेडलाइन तय कर देना तो आपकी बात को और भी असरदार बना देता है। अब एक ऐसे लेटर पर आते हैं जो बिजनेस की दुनिया में बहुत ही अहम है, ऑर्डर लेटर। जब कोई चीज खरीदनी हो, खासकर बड़ी मात्रा में, तो हर एक डिटेल मायने रखती है। यहाँ पर सटीकता ही कामयाबी की कुंजी है। एक ऑर्डर लेटर सिर्फ एक शॉपिंग लिस्ट नहीं है, ये एक तरह का कानूनी रिकॉर्ड है। ये सेलर को आपके ऑर्डर की हर छोटी बड़ी जानकारी देता है और आप दोनों को भविष्य में किसी भी तरह के कंफ्यूजन या झगड़े से बचाता है। मतलब ये पक्का करता है कि जो आप मांग रहे हैं वही आपको मिले। एक कामयाब ऑर्डर के लिए हर जानकारी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आइटम का नाम, उसकी क्वांटिटी, डिलीवरी की तारीख और पेमेंट का तरीका। इनमें से एक भी जानकारी छूटने का मतलब हो सकता है गलत डिलीवरी, देरी या फिर पैसों का नुकसान। इसलिए डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ये एक छोटा सा वाक्य लग सकता है, लेकिन असल में ये एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये साफ तौर पर जिम्मेदारी तय कर देता है। इसका मतलब है कि अगर रास्ते में सामान को कोई नुकसान पहुंचता है तो ये आपकी नहीं बल्कि सेलर की जिम्मेदारी होगी। ये आपके हितों की रक्षा करता है। अब हम अपने लेटर के आखिर में आ गए हैं, लेकिन इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मत समझिए। आपका क्लोजिंग रिमार्क एक स्थायी छाप छोड़ने का आखिरी मौका होता है, जो आपके पूरे मैसेज के प्रोफेशनल टोन को और भी मजबूत करता है। यहाँ एक सिंपल सा नियम है, सिंसियरली या काइंड रिगार्ड्स जैसे शब्द आपके प्रोफेशनल रिश्ते का सम्मान करते हैं और सेफ ऑप्शन है। वहीं चीयर्स या लव जैसे शब्द काफी कैजुअल होते हैं और आपके प्रोफेशनल मैसेज के असर को कम कर सकते हैं। तो हमेशा सही माहौल के लिए सही शब्द चुनें।
और आखिर में एक छोटी सी बात जो बहुत प्रोफेशनल लगती है, क्लोजिंग के बाद हमेशा एक कॉमा लगाएं, फिर सिग्नेचर के लिए जगह छोड़ें और उसके नीचे अपना पूरा नाम टाइप करें। ये छोटी सी चीज आपके लेटर को एक परफेक्ट फिनिशिंग टच देती है। तो आज के मुख्य बिंदु क्या हैं? याद रखें, पूछताछ करते समय विनम्र रहें, शिकायत करते समय फैक्ट्स पर टिके रहें और दृढ़ रहें, और ऑर्डर देते समय बिल्कुल सटीक रहें। और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा एक प्रोफेशनल नोट पे ख़त्म करें।